जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी BSPSL की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम आज इस वीडियो में सामान्य अध्ययन यानी कि जो आपके जीके जीएस आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों आपको हम कुल 40 प्रश्न बताएंगे, तो उन 40 प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपने इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो की यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए इस वीडियो की जो PDF है उसको हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपने सही बातों को समझ लिए होंगे। अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विश्व भर में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका की है सबसे बड़ी रेल व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, भारत में जो रेल शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1853 ईस्वी में इसकी स्टार्ट हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में जो थी ना, मुंबई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहली बार भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों, वही प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, यही चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने के बीच में चली गई थी। दोस्तों, ये कितना किलोमीटर की चली थी? यदि आपको पता है कि मुंबई से थाने के बीच में जो पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में, ये कितने किलोमीटर चली थी, यदि आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्युत रेलगाड़ी है यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो रेलगाड़ी है, इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में वो किस समय में हुई थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 फरवरी 1925 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी, वो भी इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने में है, पहला रेल अधिनियम कब बना था? दोस्तों, जो रेल से जुड़े जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं ना, इन सभी प्रश्नों को हमने आपके इस वीडियो में रखा है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके रेल से पूछे जाए तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो पहला रेल अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो पहला रेल अधिनियम जो है ना, ये आपका बना था 1890 ईस्वी में। कब बना था? 1890 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा नियोक्ता जो है वो कौन सी हमारा रेल उपक्रम है। ठीक है, तो दोस्तों रेल उपक्रम जो दोस्तों क्या होती है, एक सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पे जो सेवा क्षेत्र होते हैं, ये हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा जो योगदान होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सेवा क्षेत्र का ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? सी, रेल उपक्रम हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रेल हो गया, डाक हो गया, तार सेवा, इन तीनों प्रारंभ किसके समय में हुई थी? तो हमने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जितने प्रश्न आज हम लिए हैं ना, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप हुए देखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी प्यार से कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, क्या कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहली बार, ये कब हुआ था? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों, ये आपसे पूछ ले जाएगी RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, RBI क्या है ना, भारत की जो ऑफिशियल जो बैंकर होती है, बैंकों का बैंक बोलते हैं RBI को। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों जो गवर्नर है वर्तमान में, वो कौन है? शक्तिकांत दास है, वो 25वें क्रम के गवर्नर है RBI के। दोस्तों, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना होती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके है, क्या कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल की परिचालन शुरू हुई थी? ठीक है, तो मुंबई, नई दिल्ली, मद्रास और कोलकाता में। तो दोस्तों, जो भारत में पहली बार शुरुआत हुई थी वो मेट्रो की, वो हुई थी कहाँ पे? कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ था कोलकाता में अंडर वाटर भी ट्रेन भी चली थी। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो चली थी, कहाँ पे? कोलकाता में ही चली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों, अभी आपको जो पता है कि हमारे पटना में भी अभी मेट्रो का कार्य प्रगति पे है और बहुत जल्द बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों देखिए, पहले पहले क्या होता था, बजट
देखिए पहले बजट जो आता था ना वो रेलवे बजट और जो सामान्य बजट है उस दोनों साथ में ही आता था। लेकिन क्या हुआ था ना कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया। तो कब किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 1924-25 के समय में क्या गया था, इसे अलग कर दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों फिर से 2017 ईस्वी में क्या गया, इसको फिर से मिला दिया गया था, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जो दोस्तों रेल बजट जो आती है वो मिलकर ही आती है, यानी कि सामान्य बजट और रेल बजट एक साथ ही आती है, ठीक है। और फिर जो बजट होती है दोस्तों, ये बजट होती है प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष होती है उसके पहले, यानी कि 1 फरवरी को होती है, यानी कि ये अब होने वाली है। जो 1 फरवरी आने वाला है ना, इसमें आप देखिएगा जो भारत के वर्तमान में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो आपको बजट जो सुनाते हुए दिखाई देंगी टेलीविजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे आपके स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों जो भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है, दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, वो दोस्तों कौन सी है हमारा, वो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे होते हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे के जो लोगो होते हैं ना, इसमें कुल 17 सितारे होते हैं। कितने, 17 सितारे होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों देखिए आपका तो आपको पता है कि एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। तो एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है ना, तो बहुत से जितने भी लोग ट्रेड किए हुए हैं वो एएलपी का एग्ज़ाम जरूर देंगे। तो वहाँ पे आपका ये जीके काम आ जाएगा और आपकी इसमें भी आपका काम आने वाला है। तो जीके कहीं भी वेस्ट नहीं होता है दोस्तों, पढ़ाई कहीं भी वेस्ट नहीं होता। आप कुछ भी पढ़ाई कीजिए तो वो कहीं ना कहीं आपको काम में आना ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, वो हुबली है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। इससे पहले कहाँ पे था, तो इससे पहले था गोरखपुर में, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब ये कर्नाटक के हुबली शहर में इसकी जो है ना रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ऑप्शन में भी आप एग्जाम यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है ना, ये मुगलसराय में स्थित है। कहाँ पे, मुगलसराय यूपी में पड़ता है, वहीं पे है इसका ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है ना, ये कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेल में कुल कितने जोन हैं, ठीक है। भारतीय रेल में कुल जोन की बात करें तो वो कुल जोन जो है वो कुल 18 जोन भारतीय रेलवे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों रेल दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 अप्रैल को मनाते हैं। कब, 16 अप्रैल को प्रत्येक, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम बार रेलवे चली थी कहाँ पे, भारत में। तो उसी के को याद करने के लिए हम लोग 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, पेराम्बूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहीं पर स्थित है। कौन सा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ना, ये आपको पड़ता है कहाँ पे, बड़ौदा में पड़ता है। कहाँ पे, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी रेल जो जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पे, कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूर्वी मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे जो है ना, इसका जो मतलब मुख्यालय है ये कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। और बिहार में कहाँ पड़ता है, तो हाजीपुर में पड़ता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो दोस्तों भारत के जो मुंबई शहर है ना, इसमें आप सीएसटी जानते होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुंबई शहर है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, मालीगांव में स्थित है। कहाँ पे, मालीगांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1.676 मीटर होती है। कितनी, 1.676 मीटर जो होती है ये रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों विद्युत रेल जो इंजन का निर्माण होता है ना, ये होता है आपका चित्तरंजन में। कहाँ पड़ता है, चित्तरंजन में होता है, ठीक है। और दोस्तों चित्तरंजन किस शहर में स्थित है, यदि आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, रेलवे में जो पुलिस का काम करती है, तो वो आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1882 ईस्वी में आरपीएफ की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री
देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी सबसे पहली बार? तो वो कौन थी? ममता बनर्जी बनी थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में जो प्रथम महिला रेल मंत्री थी वो कौन थी? ममता बनर्जी थी। और ममता बनर्जी वर्तमान में कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल की क्या है? सीएम है ममता दीदी, जिसे दीदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जो डीजल इंजन रेल है इसका निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। कहाँ पे? वाराणसी, जो यूपी में पड़ता है, वहीं पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों कपूरथला जो है ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे? पंजाब में पड़ता है कपूरथला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब से शुरू हुआ है? तो दोस्तों जो भारत में राजधानी एक्सप्रेस है इसका परिचालन शुरुआत हुई है, ये कब से हुई है? 1969 ईस्वी से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच की कुल कितने बर्थ होते हैं? दोस्तों देखिए, आप जब ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन में जाने के बाद क्या होता है ना, आपके पास जो सीट्स मिलती हैं, ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना सेकंड, मतलब सेकंड श्रेणी का सीट, थर्ड श्रेणी का सीट, या वन श्रेणी का सीट बोलते हैं ना, फर्स्ट श्रेणी का सीट बोलते हैं। तो द्वितीय श्रेणी जो शयनयान कोच होते हैं इसमें कितने बर्थ होते हैं ये आपको बताना है। तो ये हो कितना? 72 या 78 बर्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों रेल यात्री बीमा जो है ना ये हमारा 1994 में लागू हुई थी। कब? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्लू चिप के नाम से किसे जानते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। तो ब्लू चिप के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो लंबाई है वो उत्तर रेलवे की लंबाई कितनी है? सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विश्व की पहली बार रेल की परिचालन किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों जो विश्व में जो पहली बार रेल की परिचालन हुई थी ये कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों कोंकण जो है ना इससे संबंधित जो लाभान्वित राज्य होते हैं वो तीनों, यानी कि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी क्या है? तीनों तीनों क्या है? कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दिल्ली मेट्रो की रेल किस बार शुरू हुई थी? तो दिल्ली मेट्रो रेल जो शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2002 ईस्वी में दिल्ली मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो ये बोर्ड बनाए गए, कितने बनाए गए हैं? तो ये 21 बोर्ड बनाए गए। कितने? 21। IRCTC का तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों IRCTC का आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा कभी ना कभी टिकट को बुकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे IRCTC का तात्पर्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है, इसका IRCTC का फॉर्म आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई जा रही है वो मुंबई में चलाई जा रही है। कहाँ? सिर्फ उसमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ उसमें वुमेन होती है, यानी कि महिलाएं उसमें चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो दोस्तों भारतीय रेल में जो पहिए और धुरी होती है इसका निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक में होती है। कहाँ पे? कर्नाटक, बेंगलुरु में होती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है वो 69 यानी 69 डिवीजन में बटे हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके लिए जो 41 प्रश्न यहाँ पे कवर कर दिया है। दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में जितने भी रेलवे से प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उस टॉपिक वाइज ही हम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम रैंडमली क्वेश्चन नहीं लेकर के अब हम आपको क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। यदि आज रेलवे का लिए तो फिर कल किसी और चीज़ का टॉपिक लेंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।